अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक है जी, आजकल मुआशरे में जो लेन देन चल रहा है और बहुत ज़्यादा बदनीति लेन देन के मतलब आ रही है। वो टॉपिक है जी 489F, यानी चेक को बदनीति के तौर पे जारी कर देना। तो कोई भी चेक जो बदनीति के तौर पे जारी किया जाता है, यानी जिसकी नीयत बंदे की ये हो कि दूसरे फर्द को वो पैसे नहीं देगा, या उसकी नीयत ये है कि वो दूसरे फर्द को धोखा फ्रॉड करेगा, और कोई भी चेक बदनीति के साथ जो जारी कर दिया जाता है तो उस पे 489F का इतलाक, पीपीसी का इतलाक होता है। तो 489F के पीपीसी के मतलब तरीकाकार ये होता है कि मुद्दई मुकदमा जो होगा वो फौरी तौर पे जो उसके करीबी थाना होगा उस पे जाके एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब मेरे साथ इसने ये बदनीति की है, मुझे एक चेक जारी कर दिया है, लेकिन वो उस चेक जारी करने के बाद मुझे बैंक से ये पता चला है कि उस पे तो रकम ही नहीं है, और बैंक वालों ने उसके साथ एक रसीद स्लिप लगा दी हुई है इनसफिशिएंट बैलेंस या क्लोज अकाउंट, के बैलेंस नहीं है या फिर इसका अकाउंट बंद हो चुका हुआ है। तो जब भी वो स्लिप लगती है तो एसएचओ के पास आप दरख्वास्त देंगे, एसएचओ फौरी तौर पे इस पे कार्रवाई करेगा और फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन हमारे जो मुतलका थाने होते हैं उस पे ये तरीकाकार होता है कि जो एसएचओ होता है वो तो गवारा नहीं करता उठ के अपनी सीट से तो बैंक तक भी चला जाए, तो लिहाजा इसको लिंगर ऑन कर देते हैं। तो जब ये लिंगर ऑन मामला हो जाता है तो फिर उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप एक रिट पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में 22A 22B की सीआरपीसी की, जिसमें आप कोर्ट से भी पर्चे के ऑर्डर, एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं, जिसमें कोर्ट जो है वो एसएचओ को डायरेक्शन करेगी कि फौरी तौर पे जो मुलजिम होगा, उसके जिसने बदनीति के साथ चेक जारी किया होगा, उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन ले, और एक्शन लेने के बाद फौरी तौर पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। तो 489 में बता रहा था कि जो 489 है उसकी जो सजा है, पहले इसकी सजा थी 3 साल, लेकिन फिर अमेंडमेंट हुई और इसकी सजा हो गई 5 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना। अब अमेंडमेंट में अब पार्लियामेंट में जो नया कानून पास हुआ है उसके मुताबिक इसकी सजा जो है वो कम से कम 10 साल के करीब है। तो ये एक नॉट बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसकी जो नकाबिले जमानत जुर्म है, ये नकाबिले जमानत जुर्म वो जुर्म होते हैं कि जिसकी जो है वो बेल जो जल्दी नहीं हो सकती। तो नकाबिले जमानत ये जुर्म है, और इसके लिए तरीकाकार होता है कि अगर इसकी फॉर एग्जांपल इसकी जमानत हो भी जाती है तो फिर भी आप इसके मुताबिक जो है वो सिविल कोर्ट से रिकवरी का केस दायर कर सकते हैं, और रिकवरी का केस दायर करने के बाद भी आप सिविल कोर्ट से बजरिया बैलफ इसके रिकवरी कर सकते हैं, और इसकी जो भी होगा वो उसको अरेस्ट करने के बाद भी इससे रिकवरी की जा सकती है। और इसके अलावा आपके पास जो दाद रसी है वो ये है कि अगर जमानत हो भी जाती है तो फिर भी आप हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर कर सकते हैं, इसकी बेल भी कैंसिल करवा सकते हैं। तो 489F जो है वो रकम के लेन देन के जरिए है, बजरिया बैंक जो चेक जारी किया जाता है बदनीति के साथ, और इसके लिए सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल दोनों ही जो दिफात है वो लग सकती हैं। तो लिहाजा 489F जो है उसकी जो है कानून में जो सजा दी गई है वो 10 साल है, और ये अब जो है हीनियस क्राइम में भी शामिल हो चुका हुआ है, लिहाजा ये नॉट बेलेबल ऑफेंस है। और इसकी जो है वो दादरसी जो है वो हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं और सिविल कोर्ट से, इसके मुकदमा सिविल में भी कर सकते हैं रिकवरी के लिए, और इसकी सेशन में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो व्यूज आज मैंने जो आपको बताया वो 489F यानी चेक के डिसऑनर होने के मतलब बताया है कि जब भी कोई बदनीति से चेक जारी किया जाता है और वो बैंक से डिसऑनर होकर उसकी स्लिप लग जाए तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज हो सकती है। उम्मीद है जी आप लोगों को मेरा चैनल मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।